अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द एमडी कैट एज प्लेटफॉर्म डियर स्टूडेंट्स। जो आज हमारा टॉपिक होगा वो होगा पास्ट पेपर होंगे, ठीक है, डॉग्स के, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। तो पास्ट पेपर चूँकि आप बच्चों का रिकंडक्ट होने जा रहा है एमडी कैट, तो इस वजह से पास्ट पेपर के लिए ये वीडियो बनाई है, तो इसको गौर से देखिएगा, ठीक है। पोर्शन होगा केमिस्ट्री, ठीक है। ये 2005 का जो है ना डॉग का पेपर, तो वो हमने लिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। वो कहते हैं व्हाट विल मेक एन इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट किससे बनते हैं, आपको पता है कैसे बनते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट जब हम साल्ट को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। जब हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजारते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो इस वजह से इसका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा अल्फ़ा। अल्फ़ा इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है जो केमिस्ट्री द स्टडी ऑफ। अब केमिस्ट्री किसकी स्टडी है, केमिस्ट्री में टोटली केमिकल्स की स्टडी होती है। जैसे कि आप जानते हैं फिजिक्स में हम फिजिक्स के रिलेटेड मशीनरी के रिलेटेड पढ़ते हैं और बायो में बायोलॉजी यानी बायोस यानी लाइफ के मुतालिक पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें पूछा गया, वो कहता है फॉर बॉयल्स लॉ टू बी ट्रू विच ऑफ द मस्ट बी फिक्स्ड। बॉयल्स लॉ में क्या चीज़ हमने पढ़ी थी, कौन सी चीज़ फिक्स्ड होती है। आइसोथर्मल प्रोसेस है ना बॉयल्स लॉ में। आइसोथर्मल, आइसो का मीन सेम और थर्म का मतलब हीट या टेम्परेचर। तो इसमें जो चीज़ फिक्स्ड होती है, कांस्टेंट होती है, वो कौन सी होती है, वो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, तो इस वजह से इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, अल्फ़ा इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वो होगा अल्फ़ा। तो इसका ऑप्शन अभी लग जाएगा, देखते हैं क्या लगता है इसका ऑप्शन। हाँ जी, अल्फ़ा ऑप्शन है जनाब इसका। तो क्वेश्चन आप बच्चों को ना पहले तलकीन की जाती है कि क्वेश्चन को गौर से पढ़ा करें। बच्चे गौर से क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से ना वो क्वेश्चन की गहराई में तो चले जाते हैं बट क्वेश्चन को गौर से पढ़ते नहीं और गड़मड़ हो जाता है सवाल। इस वजह से फिर वो गलत लगा के आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फ्लोरीन इज़ नॉट ट्रू। फ्लोरीन के मतलब कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। इसके अंदर ना 19 प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में नहीं होते। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, तो इसके अंदर 19 तो प्रोटॉन नहीं होंगे, फिर 9 प्रोटॉन होगी। इस वजह से ये गलत स्टेटमेंट है। बाकी सारी की सारी जो स्टेटमेंट है वो ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी है और कंपाउंड के साथ एंगेज भी हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बना सकता है और ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है, ठीक है इसकी। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड। आपको पता है एल्केन में से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा, जिसमें डबल बॉन्ड बॉन्ड की ताकत ज़्यादा होगी वो का उसके अंदर बॉन्ड भी स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना वो इथाइन हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिएगा, वो गुजर गया, मैं थोड़ा सा स्पीड के साथ नहीं चल रहा, उसके साथ मैच कर पा रहा। तो अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, इसके साथ इंशाल्लाह ज़्यादा डिटेल बताते तो इस वजह लेट हो जाते हैं। वो कहते हैं क्वेश्चन नंबर 7 विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे इंक्रीज होगा, लोअरिंग द टेम्परेचर, इंक्रीजिंग वॉल्यूम, रिड्यूसिंग एक्टिवेशन एनर्जी, इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। आपको पता है रिड्यूसिंग एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को ही तो रिड्यूस करता है, तब जाके ना रिएक्शन का जो रेट होता है वो ज़्यादा होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, वो कहता है बिटुमिनस कॉइल कैन प्रोड्यूस बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अब वहाँ यहाँ से एमसीक्यूज बन सकते हैं, कौन सी डिस्टिलेशन से, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ही डिस्ट्रक्टिव से। तो वो कौन सा कंपाउंड है जिससे ये बनता है, वो कूल तार है, ठीक है। कूल तार एक ऐसा कंपाउंड है जिसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती है, तो हमें क्या हासिल होता है, बिटुमिनस कॉइल। 3 एमसीक्यूज बन सकते हैं इसी एक स्टेटमेंट से, आप देखें, ठीक है। तो क्वेश्चन को किसी भी तरह मॉडिफाई कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 है पीरियड 3 एलिमेंट हैव सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होता है। पीरियड में क्वांटम नंबर तो सेम होता है, यानी 3 4 5, ठीक है। तो इस तरह के जो होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, आपको पता है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 है द टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ प्रिंसिपल डैश प्रिंसिपल इज कॉल्ड। कौन सी कहलाती है, टर्म ऑफ द। अब इसमें कौन सी बता सकते हैं, टेबुलर अरेंजमेंट बतानी है हमने, ठीक है। तो उसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, अफबाउ प्रिंसिपल एक ऐसा प्रिंसिपल है जो हमें टेबुलर फॉर्म में अरेंजमेंट देता है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा गौर से। तो क्वेश्चन नंबर हम 11 पे चलते हैं। वो कहता है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आपको पता है जब हम हीट देते हैं तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है और हीट करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। इट मींस कि जो है ना ये टेम्परेचर के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है, यानी लीनियर इसका रिलेशनशिप है काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा, इसका बनेगा अल्फा ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12 वो कहता था किनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी डज नॉट स्टेट, ठीक है। जो किनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूलर थ्योरी इसमें से कौन सा जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा फॉलो नहीं करता किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को, वो अल्फा ऑप्शन है। देयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज विद इन गैसेस। आपको पता है गैसेस के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है, ये उसका पास्टुलेट है ही नहीं। गैसेस में तो जो होता है मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत बहुत ज़्यादा दूर गए होते हैं,
तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिल्कुल नेग्लिजिबल होती हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना 13, कैपिलरी रिएक्शन इज ड्यू टू, कैपिलरी रिएक्शन किसकी वजह से होता है? आपको पता है ये सरफेस टेंशन की वजह से होता है। ये एडहेजन कोहेजन विस्कोसिटी इनकी वजह से नहीं होता। सरफेस टेंशन कैपिलरी के एक्शन का मतलब होता है, जैसे मैं आपको बात बता देता हूँ, वो जैसे पिक्चर्स होते हैं उनमें भी वाटर जो ऊपर चलता है वो कैपिलरी एक्शन के तहत चलता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर वो है 14, वो कहता है विच इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में से फ्लोरीन तो है नहीं, फ्लोरीन के बाद जो बचता है वो बचता है क्लोरीन, ठीक है। तो ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इसकी जगह मोस्ट पॉजिटिव भी आपको पूछ सकता है, ठीक है। वो फिर वो आपको सीजन बताना पड़ेगा जो मोस्ट पॉजिटिव है, ठीक है। तो इस तरीके से मोस्ट कॉमन पूछ सकता है, मोस्ट हार्डेस्ट मेटल पूछ सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन वो देता है जनरल जो होता है। बच्चे उसको याद नहीं करते कि इस तरह के क्वेश्चन कहाँ पे आते हैं, बट वो फिर गलत करके आ जाते हैं। तो अब हमने बताना है द ऑर्डर ऑफ विच पीरियड, यानी 3 गैसेस इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। हमने एटॉमिक वेट पे बताना है कि सबसे पहले किसका एटॉमिक वेट कम होगा, उसके बाद किसका ज़्यादा होगा, उसके बाद फिर किसका ज़्यादा, हमने उस बुनियाद पे बताना है। तो इनमें से जो ऑप्शन सी बन रहा है ना वो हमें बता रहा है, ठीक है। नाइट्रोजन को है ना, ये सबसे इसका एटॉमिक वेट सबसे कम होगा, क्योंकि ये देखें N2 की फॉर्म में है ना, तो इसका मतलब कि ना 28 बन जाएगा। उसके बाद हम ऑक्सीजन पे आएंगे, उसका 32 बन जाएगा। फिर उसका क्लोरीन पे आएंगे, उसके बाद आर्गन पे आएंगे। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट बन रहा है वो 40 बन रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम 16 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे, ठीक है। व्हाट हैपन्स व्हेन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेज आर डबल एट फिक्स्ड वॉल्यूम। जब वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, जैसे ही हम नंबर ऑफ मोल को इंक्रीज़ करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, प्रेशर डबल हो जाएगा ना, प्रेशर कंडक्टिव रिलेशन पर डायरेक्ट हो जाएगा। तो इस वजह से इस बात को थोड़ा सा गौर से, ये लुसेकला इसमें बताया गया, ठीक है। आई थिंक उसमें ही बताया गया ये। तो प्रेशर डबल हो जाएगा। विच ऑफ दीज इज़ ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कौन सा है? बीटा ऑप्शन बनेगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होता है जो कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। हर कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाला कंपाउंड भी ऑर्गेनिक नहीं होता। ये भी इस बात को भी गौर से समझ लेना, ठीक है। ऑर्गेनिक की एक अलग हिस्ट्री है। अच्छा अल्केन इज़ द फर्स्ट, अल्केन क्या है, अल्कीन सॉरी, अल्कीन अनसैचुरेटेड है ना, तो इस वजह से ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं सर। तो अगले क्वेश्चन पे हम जाते हैं, वो कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट उसका होता है जिसके अंदर जो है ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में से स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सी फोर्सेस है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। तो दिए गए ऑप्शन में से जो है ना वाटर उन्होंने दिया हो H2O, तो इसमें से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाईएस्ट होगा, ठीक है। वो कहते हैं द फर्स्ट अल्केन, अल्केन का पहला सबसे पहला जो सिंपलेस्ट है जो एलिमेंट है वो कौन सा है मेंबर, वो सर है मीथेन, ठीक है। तो मीथेन जो है वो सिंपलेस्ट है और पहला मेंबर है। वो कहते हैं द डेंसिटी ऑफ मीथेन एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 2 atm। उन्होंने डेटा दे दिया सर, तो हमने इसकी ना डेंसिटी निकालनी है। फिलहाल इसमें से जो है ना ऑप्शन तो इसमें से कोई भी नहीं बन रहा, तो इसका ना मतलब कि ना इसका ना आगे हल आपको बताते हैं कि क्या निकालना है। सारा डेटा दिया जाएगा, ठीक है। आपने सारा डेटा लिख लिया, टेम्परेचर भी लिख लें, प्रेशर भी लिख लें, उसके बाद डेंसिटी सर निकालेंगे। डेंसिटी कैसे बनती है आपको पता है, पी एम इज इक्वल डी RT। तो हम डी को निकालेंगे तो PM और RT आ जाएगा। तो हमने सारे के सारे जो हैं इसकी वैल्यू पुट की, तो हमारे पास जो ऑप्शन आया वो आया 1.30 आया, ठीक है। तो ये 1.5 के इक्वल हो सकता है, ऑलमोस्ट इक्वल हो सकता है ना। तो उन्होंने जो ऑप्शन दिया था वो उसके साथ इक्वल बन रहा था थोड़ा सा, ठीक है। तो इस वजह से हमने इस चीज़ को देखा कि इसका 1.3 बना है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। आगे क्वेश्चन आएगा जो चला जाएगा, ये सारी कैलकुलेशन आपको कर दिया है। तो अगला क्वेश्चन है 22, ठीक है। वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ केमिकल कंपाउंड, केमिकल प्रोसेस शायद उन्होंने लिखा हुआ, ठीक है। तो वो हमने वो बताना है, केमिकल प्रोसेस नहीं है। बॉइलिंग ऑफ वाटर इसमें तो कोई रोल ही नहीं है केमिकल, इसमें तो कोई केमिकल मतलब चेंजेस तो नहीं आ रही ना। वाटर को बॉयल किया जाए, सिंपल क्वेश्चन है, मुझे लगता है ऐसे ही है। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा वो हो गया, ब्लर हो गया, तो इस वजह से। क्वेश्चन नंबर है 23, व्हाट इज ट्रू अबाउट वाटर डेंसिटी। वाटर की डेंसिटी कम होती है, आपको पता है इससे। तो वो कौन से टेम्परेचर पे होती है, वो 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी जो होती है ना वाटर की कम हो जाती है आइस से। इस चीज़ को याद रखना। वो कहता है डैश पीरियड कंटेन कौन से, हाँ इक्वल्स एलिमेंट, मतलब कि इक्वल एलिमेंट्स होते हैं। ऑप्शन बी बन रहा है 2 और 3 पीरियड ऐसा है जिसके अंदर ना सेम एलिमेंट यानी नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं, ठीक है। इन्हें शॉर्ट पीरियड कहते हैं आप। द एलिमेंट विच हैव ओनली वन
वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड अल्कली मेटल। जिनका सिर्फ एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है यानी 1s1 पे जाकर ख़त्म होता है तो वो कौन सी मेटल है? अल्कली मेटल्स है, ठीक है। द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन की ना अभी तक पोजीशन कोई फिक्स नहीं है इसकी ना, क्योंकि प्रॉपर्टी सब के सब पीरियड के साथ मैच करती है, इस वजह से इसको ना जो है ना लेफ़्ट बॉटम पे रखा गया, लेफ़्ट उस पे अपर पे रखा गया, उसमें राइट अपर पे ना इसको रखा गया, तो इस वजह से इसको इसकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, ठीक है। लिक्विफाइंग ऑफ गैसेस वो क्या इन्वॉल्व करती है, इसको क्वेश्चन को देख लीजिएगा, लगा तो दिया उसको ऑप्शन। तो 28 क्वेश्चन आ गया, नंबर 28 है, वो कहता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl इज। अच्छा, इन डाउन प्रोसेस इट इज़ प्रोड्यूस टू बाय यूजिंग। डाउन प्रोसेस में हम इसे ना कैल्शियम क्लोराइड यूज़ करते हुए ना हम इसका ना, आपको पता है ये वैसे एक्सेलेरेटर सिलेबस में तो नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके ना कैल्शियम क्लोराइड हम ऐड करते हैं ताकि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ किया जा सके। ये डाउन प्रोसेस में होता है, इस्तेमाल होता है। ये वैसे पंजाब की बुक में इसको डिटेल से बताया गया है, ठीक है, तो इस चीज़ को गौर से देख लीजिएगा। वो कहते विच ऑफ द फॉलोइंग इज़, तो ये क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। यही सर पोर्शन था बच्चों का केमिस्ट्री का। तो चलते हैं हम अपने बायोलॉजी के पोर्शन पे, ठीक है। तो बायोलॉजी का पोर्शन स्टार्ट करते हैं। 2005 के जो ने पेपर लिए थे उसका बायोलॉजी पोर्शन करें। क्वेश्चन फर्स्ट है, वो कहता है रिंग वर्म इज़ काज्ड बाय। रिंग वर्म किससे काज करते हैं? ये फंगस से काज करती है, ठीक है। तो ये मोस्टली ना पाँव पे होती है और ये चिल्ड्रन में बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है, एड्रीनल ग्लैंड्स आर फाउंड एडजेसेंट टू। एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पे पाते हैं? एड्रीनल जो है ना ये रिलेट करता है किडनी के साथ, ठीक है। तो ये फिर जो ग्लैंड्स किडनी पे पाए जाते हैं, ये किडनी के ऊपर पाए जाते हैं, ये किडनी के इर्द गिर्द पाए जाते हैं, तो उन्हें जो ग्लैंड्स कहते हैं वो कौन से होते हैं? एड्रीनल ग्लैंड होते हैं, जो किडनी के इर्द गिर्द पाए जाते हैं, ठीक है। वैसे जो किडनी के ना अपर साइड पे पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर व्हेन अ डिप्लॉयड एग इज फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। बगैर फर्टिलाइजेशन के जब डिप्लॉयड एग बनता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ये पार्थिनोजेनेसिस है, ठीक है। ये एक ऐसा वैध प्रोसेस है जिसमें ना फर्टिलाइजेशन भी नहीं होती लेकिन जो एग बनता है वो डिप्लॉयड होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कहता है, अच्छा, द ड्रास्टिक चेंज इन क्लाइमेट ओवर पास्ट सेंचुरी हैज़ बीन इलस्ट्रेटेड बाय। तो इन्होंने ये क्वेश्चन सिलेबस में तो नहीं है, एक्सेलेरेटर जो सिलेबस मतलब कि दिया है उसमें तो सिलेबस में दिया है, लेकिन इसका जो ऑप्शन बनेगा वो डेल्टा बनेगा। वार्मर विंटर में जो है ना उनमें उन्होंने बताया कि इसमें जो है वो ड्रास्टिक चेंज आता है। क्वेश्चन नंबर 5, द अपटेक ऑफ मिनरल इन प्लांट अकर थ्रू। वो किसके ज़रिए से पाया जाता है? रूट हेयर्स भी इसमें रोल अपना प्ले करती हैं। उसके बाद कॉटन टिप्स टोमेटो गार्ड सेल रूट कैप, नहीं, रूट हेयर्स जो होती है ना ये मोस्टली अपना रोल प्ले करती हैं। वाटर अपटेक करना हो, मिनरल्स अपटेक करनी हो हाथ से, तो रूट हेयर्स ही होते हैं, फिर उसके बाद आगे ये बाकी चीज़ें रिलेट करती जाती हैं। अच्छा, वो कहते हैं पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म पैदा। अब जियोट्रोपिज्म क्या है? ये एक एक्शन है, ठीक है, पौधे शो करते हैं, और जो पॉजिटिव होता है वो रूट शो करती हैं, ठीक है। स्टेम लीव फॉलोअर ये पॉजिटिव शो नहीं करते जियोट्रोपिज्म, ये एक मतलब कि ना पौधे ना अपना एक एक्शन शो करते हैं, इसको कहते हैं, ठीक है। ये इधर पंजाब की बुक में भी इसको एक्सप्लेन किया गया और सिंध की बुक्स में भी इसके मतलब थोड़ा सा बयान किया गया। द इंटरनल मेंटेनेंस ह्यूमन इज़ होमियोस्टेसिस। तो वो कौन सा प्रोसेस है? वो होमियोस्टेसिस ही है। होमियो को मतलब कि ना जो होमियोथर्म से निकला ना, तो होमियोस्टेसिस जो हमारा बॉडी के अंदर एक एटम है जो बॉडी को मेंटेन रखे हुआ है, ठीक है। वो क्वेश्चन नंबर है, ईट एनिमल विद ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन सा है जिसका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? काकरोच है जिसका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये मोस्टली ह्यूमन के साथ, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ भी इसका थोड़ा सा रिलेट करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द एबिलिटी ऑफ सेल टू स्वेल आफ्टर ऑब्जर्प्शन ऑफ H2। जब हम वाटर सेल को ना वाटर में रखते हैं तो वो ना वो स्वेल यानी फूल जाता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसको प्रोसेस को कहते हैं डीप्लाज्मोलाइसिस। डीप्लाज्मोलाइसिस हो गया, ठीक है। तो इस प्रोसेस को डीप्लाज्मोलाइसिस कहते हैं इस वजह से। तो ये हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक फिर वो सिचुएशन के मुताबिक हम बनाते हैं, उन्होंने कोई सिचुएशन नहीं दी इस वजह से हमने सिंपल सेलेक्ट किया। सेंसर दैट रिसीव स्टिमुलस, ठीक है, उन्होंने सेंसर की बात की है, इसमें रिसेप्टर नहीं आएगा, ट्रांसड्यूसर। रिसेप्टर और ट्रांसड्यूसर एक ही चीज़ का नाम होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो ऑप्शन बन रहा है वो आएगा न्यूरॉन्स, ठीक है। न्यूरॉन ही चीज़ें हैं ना जो डिटेक्ट तो वो करती है ना, उसके बाद ही सारा प्रोसेस होता है। इफेक्टर रिस्पॉन्स शो करते हैं और जो रिसेप्टर हैं वो लेके जाते हैं, लेकिन जो स्टिमुलस को रिसीव करने वाली चीज़ें हैं वो न्यूरॉन्स है, ठीक है। लिपिड मालिक्यूल इज़ कम्पोज ऑफ ग्लाइसरॉल फैटी एसिड इन रेशो ऑफ, ठीक है। इसकी रेशो बतानी है, आपको पता है ये जो है ना ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड, 3 फैटी एसिड होता है, एक ग्लाइसरॉल होता है, ठीक है। तो हमने ये रेशो बतानी है, 1:3 बन रही है, ठीक है। तो ये देखें, आगे इसको एक्सप्लेन भी किया गया पिक्चर में।
कि एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड्स हैं। ये ट्रिग्लिसराइड है। ट्रिग्लिसराइड को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल लिपिड भी कहते हैं, ठीक है। और अगर वो पूछ ले जो है ना, मतलब कि ना मोस्टली जो लिपिड स्टोरेज फार्म में यूज़ होता है वो कौन सा होता है, वो ट्रिग्लिसराइड्स ऐसा लिपिड है जो मोस्टली स्टोरेज के फार्म में यूज़ होता है। तो क्वेश्चन नंबर है 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिफ्लेक्स सेक्शन। रिफ्लेक्स सेक्शन नहीं है। आई ब्लिंक करना, हाँ आंखों का झपकना, ये हम अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद जो है नी जर्क, अगर अचानक जो मतलब कि ना वो जो है ना घुटने पे वो जर्क लग जाए, वो भी हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, एन एनिमल सेल्वेटिंग स्पॉन्टेनियसली एज द बेल रिंग्स विद आउट गिवन फूड। अगर हम एक ना कोई है एनिमल्स होता है, आपको पता है ये इनेट जो है ना बिहेवियर्स होते हैं, अगर हम उसके सामने ना अगर उन्हें हिलाया जाता है, उन्हें ना अगर वो उसको नहीं बेल बजाते हैं तो तभी मतलब कि ना सेलिब्रेट करता है। अगर हम बेल नहीं बजाते उसके बाद कर देता तो ये उसका एक रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है, ये तो वो खुद ब खुद अपनी से कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहा है। इस प्रोसेस को कहते हैं पेंटिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 13 है, 50% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम, वो क्या प्लाज्मा, प्लाज्मा 50% होता है। अच्छा, प्लाज्मोडियम कैन बी फाउंडिंग द मस्कीटो एट, वो कहाँ पे पाया जाता है, ये सलेवरी ग्लैंड में होता है, ठीक है। उसके बाद ये नहीं, उसमें भी नहीं होता, ये सलाइवरी ग्लैंड में ही होता है, ठीक है, क्योंकि सलाइवा के मुंतकिल करने से ही जो ये प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम आपको पता है ये फीवर काज करता है अक्सर। आजकल तो डेंगू बुखार भी इसी की वजह से हो रहा है वैसे, तो ठीक है इसको याद। द फार्मूला ऑफ ग्लाइसराइड, ग्लाइसरल्डिहाइड का फार्मूला जो है वो बीटा ऑप्शन है C3H6O3, ठीक है। तो ये ग्लाइसरल्डिहाइड का फार्मूला यानी एल्डिहाइड का फार्मूला है। अ ग्रीन सिंगल कॉल्ड ऑर्गेनिज्म इन द प्रोटिस्ट किंगडम, ठीक है, उसको कौन सा कहते हैं, वो ऑप्शन 4 है यूग्लिना, इसको ये प्रोटिस्टा में वैसे शामिल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है ना ये 17 है, ठीक है। राइबोसोम आर अटैच टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक दूसरे के साथ राइबोसोम अटैच नहीं होते, एक दूसरे के साथ राइबोसोम के यूनिट अटैच होते हैं, वो भी ट्रांसलेशन के साथ, ट्रांसलेशन के प्रोसेस में अटैच होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से गोल्जी बॉडी के साथ भी अटैच नहीं होते, और सेंट्रोमेयर्स के साथ, सेंट्रोमेयर में तो अटैच नहीं होते, सेंट्रोमेयर तो एक पोजीशन है ना क्रोमोसोम पे, तो वहाँ पे क्या करने जाएंगे ये, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की इस्तेलाह में पूछे तो फिर वो आएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि उसने प्रोटीन बनानी होती है, तो इस वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है ना वो है 18 यानी 18, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्न की जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो है स्पोरोफाइट यानी स्पोरोफाइट। प्लांट में तो ये होता है ना, स्पोरोफाइट जनरेशन होती है, गेमेटोफाइट जनरेशन भी होती है कुछ प्लांट में, तो वो फिर आगे क्लासेज होती हैं एंजियोस्पर्मी, जिम्नोस्पर्मी, तो इस तरह से ब्रायोफाइट्स, तो इस तरह उसमें आ जाता है, लेकिन इसका जो है ना वो स्पोरोफिल बनेगा। फिर स्टेमन जो होता है वो मेल हो गया, और कार्पल जो हो गया इस तरह का जो है ना वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, लेकिन हमें उसमें डिटेल में नहीं जाना। अच्छा, सोलेनेशी इज़ आल्सो कॉल्ड, ये भी प्लांट की फैमिली का नेम है, लेकिन ये हमारे वो उसमें नहीं है, एमडीके के सिलेबस में शामिल नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो बन रहा है वो डेल्टा बन रहा है, बोथ C, B and C, पोटैटो फैमिली और नाइट शेड फैमिली, ये सुलेशी फैमिली में आते हैं, ठीक है। इन माइटोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल, माइटोसिस में नंबर सेम रहते हैं यानी डबल हो जाते हैं, और मेयोसिस में जो है ना नंबर वो मतलब कि हाफ हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो बनेगा वो 2n बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, वो क्वेश्चन नंबर है 21, ठीक है। वो कहते हैं प्योरली मेराइन फैलम, इकाइनोडर्मेटा एक ऐसा फाइलम है जो प्योरली मेराइन है, उसमें जो सारे सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं वो मेराइन आते हैं, ठीक है। तो इस वजह से समुद्री ऑर्गेनिज्म, तो ये सारे इकाइनोडर्मेटा आएगा। इसमें से बहुत से क्वेश्चन पूछते हैं और बच्चे इधर ही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। ब्लेनोग्लाइसिस, साइकोग्लाइसिस, तो इस वजह से इसके साथ रिलेट कर रहे होते हैं ना, तो इस वजह से। क्वेश्चन नंबर है 22, ठीक है। विच एनिमल यूज़ हाईली वैस्कुलराइजेशन स्किन फॉर रेस्पिरेशन, फ्रॉग एक ऐसा एनिमल है जिस जो ना अपनी रेस्पिरेशन थ्रू आउट स्किन करता है, तो इस वजह से ना फ्रॉग जो है ना ये अपने मुंह जो है ना स्किन को यूज़ करता है रेस्पिरेशन के लिए। स्पाइराइकल्स भी होते हैं इसके अंदर, बट ये ना मोस्टली इसको यूज़ करता है, फ्रॉग स्किन को यूज़ करता है, ठीक है। द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है, पायरोविक एसिड यानी पायरोवेट, पायरोवेट को हम क्या कहते हैं, पायरोविक एसिड भी कहते हैं। तो इन चीज़ों को ना बहुत गौर से याद कर लीजिएगा, इसको भी याद कर लीजिएगा। और क्रैब साइकिल हो गया, और ईटीसी जो जेन है ना, इसमें बहुत से क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चे ना, इनको गौर से देखते हैं, वो जनरल ना ऐसे ना सरसरी निगाह देकर जाते हैं, उन्हें समझ तो आती नहीं है, तो फिर वो कहते हैं ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, तो इस वजह से ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं अगर इनको ना गौर से देखा जाए। क्रैब साइकिल में पूछ सकता है उसका एंड प्रोडक्ट कौन सा है, या ऐसा प्रोडक्ट कौन सा है जिसके अंदर 5 कार्बन होता है, तो इस वजह से इस तरह के क्वेश्चन वो पूछता है बच्चों को घुमाने के लिए। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग बैक्टीरिया फ्रॉम डोनर बैक्टीरियम टू रिसीव बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया के अंदर जो होती है आपको पता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो वहाँ पे होती नहीं है, और प्रोसेस होता है जो मतलब कि ना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करने के लिए होता है, वो कॉन्जुगेशन प्रोसेस है, ठीक है। और ये पिलाई करती है, ठीक है,
पिलाई के ज़रिए कॉन्जुगेशन प्रोसेस होता है, तो इस प्रोसेस के ज़रिए डोनर बैक्टीरियम से रिसीवर बैक्टीरियम में जेनेटिक मटेरियल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम। एवोल्यूशन में से उन्होंने दिया हुआ है लेमार्क, ठीक है, जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। उसने क्या किया था, आइडेंटिफाइड एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में उसने क्या किया था, उसने एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक, आपको पता है उसने कहा था एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक कैन बी ट्रांसफर्ड। उसने ये कहा था, मतलब जो बॉडी ना अपनी उम्र, मतलब जब वो बड़ा हो रहा होता है तो जब वो कोई कैरेक्टर एक्वायर करता है ना, तो वो उसकी नस्ल में भी जाता है। हालांकि ये सारा का सारा उसका कंसेप्ट गलत था, तो इस वजह से एक्वायर्ड कैरेक्टर के मतलब उसने बात की थी, ठीक है। नेचुरल एवोल्यूशन पे बात की थी इसने, वो क्या कहते हैं, डार्विन ने। पीएच ऑफ ब्लड, ब्लड की पीएच कितनी है आपको, तो ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 7.35 है, अल्फा ऑप्शन है, ठीक है, ब्लड की जो पीएच है। और ये न्यूट्रल है, ऑलमोस्ट न्यूट्रल, ना ज़्यादा एसिडिक है ना बेसिक है। और ये प्लाज्मा की वजह से, इसको भी याद रखना। एंड इकोसिस्टम, अब इकोसिस्टम क्या है, एक कम्युनिटी होती है विद इट्स लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। इकोसिस्टम जो है ना, इसके अंदर ये होता है, जैसे अब हम अपने ही सिस्टम को देख लें, ये भी एक किस्म का इकोसिस्टम है। अब इसके अंदर जानवर भी रहते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी रहती हैं, होती हैं, तो इस वजह से इकोसिस्टम है। वो कहते हैं द मूवमेंट ड्यू टू टच रिस्पॉन्स, टच की वजह से जो रिस्पॉन्स होता है उसको क्या कहते हैं, थिग्मो ट्रांसपिज्म होता है, ठीक है, वो डेल्टा ऑप्शन बनेगा। थर्मो वाला हीट होता है, फोटो वाला वो लाइट की वजह से होता है। तो इस तरीके से लफ्ज़ों में ही सब कुछ पोशीदा होता है, अगर बच्चा जहन लड़ाए ना तो इजीली इस क्वेश्चन हासिल हो सकता है। अच्छा, एसेंट ऑफ सैप इज़ गवर्नड बाय, यानी किसकी वजह से, बाय द एक्टिविटी ऑफ लिविंग सेल इन द फॉर्म ऑफ पल्सेटरी, यानी पल्स की सूरत में। दिस थ्योरी इज़ कॉल्ड अब फिजिकल फोर्स थ्योरी, इसमें यूज़ होगी। देखें ना, उसके ने पल्स का नाम यूज़ किया, और पल्स हम किस में फील करते हैं, मैन में, ठीक है। मैन क्या होता है, फिजिकल थिंग है ना, तो इस वजह से ये फिजिकल फोर्स थी। मैंने कहा ना, अगर स्टेटमेंट को आपने समझ लिया ना तो आपके ऑप्शन सेलेक्ट करना बिल्कुल भी ईजी है। अच्छा, इन कहता है, वो कहता है इन कफिंग द एयर फोर्सिबली ब्लोन लेरिंग्स वाइल इन स्नीजिंग इट इज़ ब्लोन थ्रो। जब स्नीजिंग हो रही होती है, बार बार हमें छींके आ रही होती है और हम फोर्सिबली लेते हैं, तो कौन सा प्रोसेस यूज़ होता है, इसमें माउथ भी होता है, नेजल कैविटी भी यूज़ होता है, दोनों यूज़ होते हैं। हमारा वैसे गला तो बंद होता है, तो इस वजह से दोनों चीज़ें यूज़ होती हैं। वीडियो अच्छी लगी तो